इज नहीं होता। अच्छा, ही के साथ इज लगता है, मी के साथ तो लगता नहीं है क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, तो सी सही हो। ठीक है। अच्छा, फिर ये पता नहीं क्या कहता है, when I go into bank I get frightened। अच्छा, तो इसमें वो नाउन वाली बात है कि एसीएन है, कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, when I go into a bank ये सही है, ये नाउन का थोड़ा रखा था। तो अच्छा, तो अच्छा इधर देखो ना, ये इनटू बेस प्लूरल है तो होना चाहिए। हाँ, इनटू आ गया। असल में इसमें देखो कि जैसा नाउन होगा वैसा प्रोनाउन होगा। अब इधर नाउन आपका प्लूरल हुआ है और इधर हमने सब्जेक्ट उसको सिंगुलर दिया है, तो ना ये उस हिसाब से गलत है। ये कुछ अच्छा, हिज सैलरी रेज टू $50 मंथ। ठीक है ना। हाँ, $50 a मंथ, तो इसका बी सेकेंड होगा। इसमें थोड़ा नाउन का आ गया, ये सिंगुलर है ना, इसीलिए हमने देखो इंडेफिनिट आर्टिकल दे दिया, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, $50 पहले 52। अच्छा, ये वो नहीं है, न्यूमेरल नहीं है कि हम उसको बना उस हिसाब से देखें, ये अलग है। तो एक दो ये नाउन के आने कितने हो गए, ये हो गया है मेरे ख्याल। ये क्या है, ये हो गया। ये थोड़ा नाउन का है गया, तो नाउन वाला जल्दी फारिग करें इसको। इट इज अ मेन, इट इज अ मेन, इट इज अ मेन वाली बात नहीं माना, इट इज, तो इट इज अ मैन हु ओन्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स डी होगा। इसमें देखो ये सिंगुलर पड़ा है और इसमें ये सिंगुलर हो गया। इसमें क्या है, इसमें देखो ये वर्ब सही नहीं दिया है, तो मतलब सही जो है ना आपका ये। ठीक है ना, ये सब गलत हो गए, थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे। अच्छा, ये जो फाइन मॉडर्न वॉच, इसमें भी थोड़ा मसला है, तो ये सही है क्योंकि वॉच एक है ना, तो ये आपने आर्टिकल लगाया, ऐसी बात नहीं। अच्छा देखो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें बनाना है, सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसमें देखो वर्ब नहीं है, ये यूज ही नहीं होता। ये एक्चुअली पहले हमें इट इज वर्ब लगाना पड़ेगा, इट इज वंडरफुल टू टीच यू। ठीक है, कितने हुए, ठीक है। अब बाकी फिर कल जो है 4-5 करेंगे, अभी थोड़ा टॉपिक स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो आज ये पर्सनल प्रोनाउंस का, पर्सनल प्रोनाउंस का हमने जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस के यूजेस पढ़े, देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला यूज सब्जेक्ट प्रोनाउंस का ये कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। उसके बाद बी वाले वर्ब के साथ, मतलब इट इज, इट वाज, ठीक है ना, मतलब इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ हम सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, बी वाले वर्ब के साथ। ये दूसरा यूज था। तीसरा यूज देखो, ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस, मतलब ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो ऑर्डर में देखो हमने 3 ऑर्डर्स पढ़े, ये तीसरा। चौथा हमने पढ़ा क्या, चौथा ये कि डबल सब्जेक्ट, मतलब एक ही वक्त देखो एक नाउन भी आ रहा था और साथ साथ प्रोनाउन का सब्जेक्ट आ रहा था। तो ये मतलब चौथी रखी। 4 तो ये यूजेस थे हमने पढ़े सब्जेक्ट प्रोनाउंस के अंदर, मुझे जितना याद आ रहा है। एक और शाबाश, एक कंपैरिजन में हमने पढ़ा 5वां यूज, 5वां जो यूज था सब्जेक्ट का वो कंपैरिजन के अंदर था। तो ये 5 यूज थे। ठीक है। अच्छा, आज हम जो स्टार्ट करेंगे, माना जो कॉलम नंबर जो हमने टेबल बनाया था पर्सनल प्रोनाउंस का, उसमें हमने सेकंड लिखा था ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का नाम लिखा था कि हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो पहली बात कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है कौन कौन से वर्ड्स,
देखो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, ये दो वर्ड्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हुए। अच्छा फिर ये देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गए। उसके बाद देखो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, देखो हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, और देन देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इट देखो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इसके अलावा और कौन सा है? अच्छा इसके अलावा देखो मैंने जैसे कहा ना, हमने सब्जेक्ट के बारे में जब पढ़ा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट में प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे थे, नाउन्स भी इस्तेमाल हो रहे थे। सिमिलरली अगर आपके सिंगुलर नाउन्स की बात है तो आप इधर रखेंगे, माना एशियन वाला कोई नाउन है, ठीक है, तो आप इधर इस्तेमाल करेंगे। या प्रॉपर नाउन जो होता है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन जो होता है तो आप मतलब सिंगुलर में रखेंगे। अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो मतलब इस कैटेगरी में आ जाएगा। कहने का मकसद नाउन इस्तेमाल होगा, अगर नॉन लिविंग कोई नाउन है तो इधर भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है ना वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो भी मैं इधर लिख रहा हूं। तो देखो वो हमने अभी पढ़ा नहीं है उसके बारे में, इतना उसका यूज जो वो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, स्टार्ट नहीं किया। लेकिन ये अल्फाज भी देखो आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो यानी इनमें से ये ऐसे होते हैं, बॉडी पे होते हैं, समबॉडी होता है, ठीक है ना। इसमें अब काफी अल्फाज है, ये सारे हैं, समबॉडी होता है, एवरीबॉडी होता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सिमिलरली ये अल्फाज हमारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उधर आपको बता देता हूँ, कोई बीच में क्वेश्चन करेगा तो इसीलिए पहले मैं बता दूं, समबॉडी, एवरीबॉडी या एनीबॉडी, ठीक है, ये हुआ, और नोबॉडी। तो ये मतलब हो गया। अब सिर्फ इनके साथ वन लगाओ ना, ये देखो वन लगाओ, और इनके साथ वन लगाओ, ये हो गया। इनके साथ क्या लगाओ? थिंग लगाओ, बस थिंग लगाओ। तो ये आपके ऑब्जेक्ट बोलूंगा, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर हम ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे। देखो तो मेरे ये नाम दिए कि भाई ये वाले अल्फाज और ये वाले अल्फाज माना पर्सनल प्रोनाउंस के साथ साथ हम नाउन भी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ड्स जो, सॉरी इंडेफिनिट वर्ड्स जो है, और इनको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो मैंने अभी लिखे, आप इनको भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के तौर पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की ये जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड पे क्या आया? आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। वर्ब की राइट साइड पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें। ये देखो ऑब्जेक्ट की जगह है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें। समझ नहीं बात? वर्ब के बाद यानी आप मी इधर लिखेंगे, अस इधर लिखेंगे, यू इधर, हिम इधर, हर, देम, इट वगैरह जो भी होगा। जैसे इधर कोई हम लिखते हैं, टीच मी हमने लिखा, टीच अस लिखा, देखो टीच हिम हो गया, टीच हर हो गया। तो टीच क्या हुआ? टीच क्या हुआ? देखो टीच देखो वर्ब हो गया। तो टीच के बाद जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, भले इनमें से कोई आए या इनमें से कोई आए या इनमें से कोई आए। जो अल्फाज लिखे ना, इनमें कोई भी वर्ड वर्ब के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी हम एक लिखते हैं, इधर देखो हमने एक लिखा टीच देम, तो ये देखो ऑब्जेक्ट हो गया, समझे? अच्छा उसके बाद देखो वर्ब कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन सा वर्ब हो जिसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कौन सा? एक तो ट्रांजिटिव वर्ब हो, नंबर सेकंड वो वर्ब एक्शन मीनिंग देने वाला हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो, बीच में कुछ ना है, मतलब बीच में जैसे हम वर्ब तो ये भी है, देखो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल देखो हमने कर लिया, वर्ब तो इसमें भी आ गया, ये वर्ब पढ़ा है। जैसे हम बोले भाई वी गो टू स्कूल, ये हमने जुमला बनाया, सर ये देखो हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया टू, क्योंकि आपने बोला वर्ब के बाद जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है? क्यों, क्या नाउन और प्रोनाउन नहीं है ना? तो इसीलिए देखें ये हमारा सेंटेंस सही है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट कोई और है, ठीक है, वो भी वर्ब का नहीं है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इधर,
देखो वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट, और वो वर्ब नेचर में कैसा होना चाहिए? दो चीजें उस वर्ब की ध्यान में रखें, एक ये कि वो एक्शन देने वाला वर्ब हो, मतलब कोई न कोई पता पड़े कि टीचिंग हो रही है या हमें गाइड कर रहा है या हमें कोई कुछ सुना रहा है या कुछ पढ़ रहा है, मतलब देखो ऐसा एक्शन पढ़ने का, सुनाने का, गाने का या कोई ऐसा एक्शन मतलब उस वर्ब में से निकले तो उस वर्ब को हम कहेंगे वो वर्ब एक्शन वर्ब। नहीं तो हमने इससे पहले वर्ब के साथ सब्जेक्ट इस्तेमाल किए या नहीं? कौन से वर्ब के साथ हमने सब्जेक्ट वर्ड्स लगाए? बी के साथ इट इज आई, इट इज यू, देखो इज बी है वर्ब एक, देखो उसके साथ वो सब्जेक्ट। तो अब आप इधर डिफरेंस करें कि जो इधर वर्ब होगा वो हमारा एक्शन वर्ब हो और वो ट्रांजिटिव वर्ब हो, और उसके बाद जो लगेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा और ऐसे अल्फाज होंगे। पहली बात ये क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो मैं आपको एमसीक्यू दूं, समझ में आ गए? किसी को क्वेश्चन नहीं है तब? ठीक है, चले आगे देखो सेकंड में, अब इसी पे हम बनाते हैं इसका एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट रहेगी, वो इंपॉर्टेंट बात ये आपको पूछना चाहिए था कि जैसे हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस में हमने ऑर्डर रखा बड़ा मीनिंग की बुनियाद पर या जो प्लूरल की बुनियाद पर, वो हमें इसमें भी रखना चाहिए, माना जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है ना उसमें भी हम ये सेम ऑर्डर रखेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस में ऑर्डर कौन सा था, अब वो ऑर्डर लिखना आपको याद है? आपने पॉजिटिव सिंगुलर का ऑर्डर कौन सा? 2 3 1, और नेगेटिव का 1 2 3, और दोनों को मिलाकर प्लूरल किया हमने 1 2 3। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में भी ऑर्डर रखना, ठीक है। ये मैं इधर लिख लेता हूं, ये 10 कैसे हो गए यहाँ? तो मैंने तो डिलीट किए सारे, इतनी जल्दी कैसे हुई? अच्छा ठीक है, तो देखो मना इधर भी कि जो सेंटर पे वर्ड आता है वो वर्ब होता है। तो ये गाइडेड देखो सेंटर पे आ गया, अब वो सब्जेक्ट तो इसका लगा हुआ है, देखो सब्जेक्ट तो हमने लगा दिया इसका पहले से। अब जो हमें चाहिए राइट साइड पर वो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट भी ऑर्डर में होना चाहिए, तरतीब से सही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वर्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में नाउन भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम आते हैं, बिल्कुल हमारा नाउन ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी पढ़ा है, मी, ये दोनों पढ़े, ठीक है ना। दे गाइडेड स्टूडेंट्स इन मी, ठीक है, तो हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। क्या लगाऊं? लगाऊं टिक का निशान लगाऊं, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, आंसर भी है। मेरे पेट में पड़ा है, हमें क्या करता है मेरा, ये देखो ये जो है ना ये नहीं इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? अगर हम फॉलो करते हैं सब्जेक्ट वाला ऑर्डर या सब्जेक्ट वाली स्कीम या पैटर्न, तो आप देखें ये है प्लूरल नाउन, ठीक है, ये है प्लूरल नाउन, और ये हो गया आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, मी हो गया। तो आपके पास पढ़ा भी है, ठीक है, आपके पास पढ़ा भी है। फिर देखो ये भी गलत है क्योंकि ऑर्डर सही नहीं है, 1 2 है, मीनिंग कौन सी है? अच्छी मीनिंग है, गाइड करता है मैं, ठीक है ना। तो अच्छी मीनिंग में 1 2 हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, देखो। अच्छा सी देखो फिर, दे गाइडेड स्टूडेंट्स इन माय सेल्फ, माय सेल्फ तो चलो हम ऐसा नहीं है रिफ्लेक्स प्रोनाउन वर्ब के साथ नहीं लगाते, लगाते हैं लेकिन तब जब उसका खुद का सब्जेक्ट। तो इधर देखो ना आय वगैरह या कुछ ऐसा इसका है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। टी पे मिलाते हैं, देखो दे गाइडेड अस एंड स्टूडेंट्स, तो ये सही है। तो देखो ये हुआ 1, ये हुआ 3,
और हमने ऑर्डर में पढ़ा है 1 2 3, कौन सा ये 1 2 3 वाला प्लूरल वाला आपने पढ़ा है ना, तो ये प्लूरल वर्ब मीनिंग वाले जैसे भी हम लगा देंगे तो डी देखो हमारा सही हो गया। नहीं ना इस्तेमाल करें, सिंगुलर और प्लूरल का ना इस्तेमाल करें, ठीक है ना, मतलब आप कोशिश करें एक्यूरेट रहे। बाकी रही बात हम मना जैसे क्वेश्चन करते हैं या बात करते हैं सर, देखो अगर ये हो जाए कि आई एंड स्टूडेंट्स, देखो ये हो रहा है, या मी एंड स्टूडेंट्स सर अगर हो जाए तो आप वी लगा लें, स्ट्रक्चर में वी लगाना है, ठीक है ना। हम बोलते हैं तर्जुमा करते हैं कहीं पे क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है कि सर अगर हम कहीं तो आई एंड स्टूडेंट्स बना, आई एक हो गया स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो हम क्या करें सर, तो हम बातचीत में चलो मना एक मीनिंग निकालने के लिए हम बोलते क्यों है, मना मीनिंग हमें कोई मिले तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ना इस्तेमाल करें। वी वो फर्स्ट पर्सन तो है, एक ही बात है, मिसाल में एक हूँ इंडिविजुअल, तो मैं वी हम बोल रहे हैं, देखो बोलते हैं, मतलब कोई एक भी आजकल जो भी हम बात करते हैं हम नहीं बोलते हमने सर ऐसा नहीं किया, हम सर बहुत पढ़ते हैं, बात करते हैं तब भी ऐसा बोल देते हैं हम बहुत पढ़ते हैं, मतलब बात एक कर रहा है बोल रहा है हम बहुत पढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है सब मिलके हम बहुत पढ़ते हैं एक ही जगह पर, मतलब फर्स्ट पर्सन में भी हम देखो ऐसे बोलते हैं, सेकंड पर्सन में भी इस तरीके से बोलते हैं, कोई एक है तवा दिसो पांच है दस, तो ये तो एक, तो ये मना मतलब हम इस्तेमाल करते हैं इसको। ये ऑप्शन का बी ऑप्शन देखना, बी ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखें, हाँ गलत करना है मैं। अब इधर भी एक क्वेश्चन है, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, आप भी करें भले। आप बोलेंगे सर आपने कल नहीं परसों हमने सब्जेक्ट वाले वर्ड्स में पढ़ाया कि एक सब्जेक्ट होगा तो एक वर्ब होगा, ठीक है सर, इधर देखो लेट भी तो वर्ब पढ़ा है और इधर देखो हेल्प भी तो वर्ब पढ़ा है, इधर तो यहाँ तक कि इसका कोई हमें सब्जेक्ट भी नजर नहीं आता, दो दो वर्ब आ गए, सब्जेक्ट तो एक भी नहीं आया, तो आपने जो उस दिन बात की कि जितने सब्जेक्ट होंगे इतने वर्ब होंगे, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात देखो सर, दूसरा और क्वेश्चन हम आपसे करते हैं परेशान करने के लिए आपको, दूसरा क्वेश्चन आपने देखो हम करते हैं कि आपने कहा जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होंगे, लेकिन सर ये 1 2 3 या 2 3 1 देखो इसमें कितने कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन वो तो एक ही वर्ब हो जाता है, देखो आपने हमें पढ़ाया है, जैसे हम यू हम लिखते हैं, ई लिखते हैं, एंड आई, और हम लिखते हैं लर्न, तो हम सीखते हैं, सब देखो एक सब्जेक्ट दो तीन, ये वर्ब तो एक आ गया, लेकिन होना तो ये चाहिए कि यू का अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, ई का अपना होना चाहिए, आई का अपना होना चाहिए, फिर ये तो हम देखो मतलब ये हो जाएगी, हमें तो मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मतलब अच्छा, तो एक तो ये मतलब देखो एक दो तीन ये तीन हो गए, एक बात ये, दूसरा बताइए किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि बोट आई बोट अ बुक, अच्छा एंड ही ही, तो मैं आपको बता दूं देखो, आई बोट अ बुक एंड ही टुक इट,
फॉर रीडिंग। तो उन्होंने कहा सर देखो ये मुझे कहा कि बताओ सर ये सेंटेंस सही है या गलत है। मैंने कहा ये सही है। सर देखो आप पढ़ाते एक बात और बोलते हो सही है। सही जैसे देखो इसमें पॉजिटिव सेंस आ रहा है, तो पॉजिटिव सेंस में हमें जो है वो एक पहले लगाना होगा, 2 3 1 2 3 1 होता है, तो 2 तो है नहीं, चलो 3 पहले लगाना है, फिर फर्स्ट पर्सन तो बाद में लगाना है। तो ये सही कैसे हुआ देखो। तो सर देखो इतनी मैंने गलत पढ़ाते हो आप। मैंने कहा एक क्लास है उससे सुबह सुबह बात करूंगा उसके बाद, ठीक है ना। तो ये वो आपकी क्लास है, आप प्लीज देखो ये पढ़े। तो ये देखो क्या है इधर इसका ये मतलब सब्जेक्ट इसका वर्ब इसको उधर मिल गया, मतलब ये खत्म हो गया, माना ये अलग हो गया। ये 2 सेंटेंस में हम तरतीब देते तब जब एक सेंटेंस हो एक वर्ब हो, एक सेंटेंस एक वर्ब हो, तब आप ये ऑर्डर जो है ना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाला ऑर्डर, तब जो है वो माना ये इफेक्टिव रहता है। एक सब्जेक्ट अब इधर अगर ही आ जाए, मैं लिखूं आई एंड ही ब्रॉट बोथ अ बुक, ये गलत है। अब ये एक अलग सेंटेंस हुआ, यहाँ तक खत्म हो गया। सेंटेंस है दूसरा कैसे देखो, ये सब्जेक्ट इसका वर्ब कहाँ है, ये बड़ा इसका वर्ब, तो 2 सेंटेंस अलग है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब सेंटेंस वाले जितने भी होंगे फिर वही ऑर्डर कंटिन्यू करेंगे। ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंस के ऊपर मतलब ये ऑर्डर वाला मामला नहीं चलेगा। आप इंडिविजुअल हो गया अलग, एक सब्जेक्ट इसका है, इसका भी एक है। अगर इसमें 2 आते तो ऑर्डर दो, अगर इसमें 2 आते तो ऑर्डर दो, ठीक है ना। ये बात है, मतलब दोनों अलग अलग सेंटेंस है हमारे। रही बात इधर देखो, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इनको ज्वाइन किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करके हमने इनको एक कर दिया है, इनको हमने प्लूरल बना दिया है। मतलब ये सब आपस में मिलाकर देखो कामा कामा कामा, ये तीनों माना कोई एक काम कर रहे हैं, कोई एक एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कोई अलग एक्शन नहीं है, कोई एक एक्शन है और तीनों साथ है, टुगेदर है, ठीक है। मतलब कोई माना ऐसा नहीं है कि इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। अगर ऐसा होता अलग अलग काम है तो ऐसा ही सेंटेंस बना, इसका सेंटेंस पूरा इसको वर्ब देकर मना फिर कंजंक्शन देकर या कामा देकर फिर इसका पूरा सेंटेंस लिखकर कामा या कंजंक्शन देकर फिर इसका लिखेंगे, अरे की बात पूरी करके फिर नहीं, ये एक साथ है। जैसे प्लूरल लिखते हैं देखो, दे हो गया, देखिए जैसे ही हो गया, ये मतलब इस तरीके से होता है, ये हो गया। तो मतलब ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन मुझसे किया स्टूडेंट्स ने, इतने मुश्किल की आपको पता नहीं, कल मैंने संडे कैसे गुजारा। मैंने कहा ये टाइम है आपको लग आपसे पूछो, एक पूछता हूँ आपसे, टाइम मिले अल्लाह करे। अच्छा तो पहले इसको हल करें, लेट अर्ली एंड मी हेल्प, सही है गलत है, लेट भी है। अच्छा फिर इसका क्या है, सवाल तो बीच में रहा ऐसे, कौन सा पूछा है नहीं, हाँ मैंने तो ऐसी वाली सवाल पूछा। मैंने कहा इसका सब्जेक्ट है नहीं, वर्ब तो दो, इसका सब्जेक्ट ऊपर है कि देखो, इसका सब्जेक्ट यू जो लिखा हुआ नहीं है, तो देखो। और ये देखो पॉजिटिव वर्ब है, लेट जो पॉजिटिव, इसमें वर्ब ये हेल्प के लिए किया है, तो इसमें मसला नहीं है और ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें क्यों गलत है, देखो वर्ब पहले आ गया 3 बाद में और हेल्प पॉजिटिव मीनिंग है, इसमें माई सेल्फ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये सही हो गया। अच्छा ठीक है ना। तो कौन सा इधर ये नहीं, ये पॉजिटिव वर्ब्स आपको याद होगी हमने पढ़े, तो पॉजिटिव वर्ब जो बनते हैं उसके लिए 2 वर्ब्स चाहिए, मतलब वो जो हम किसी मतलब दूसरे को एक्शन करवाने के लिए कहें, जैसे आप देखो मैं इनमें भी जान छुड़ाई स्लो थी ग्रेस, तो ये सब नहीं चले गए इसके देखे ना। अब ये अगर करते हैं तो कंफर्म थैंक यू। अच्छा देखो मतलब पॉजिटिव को हमने ऐसा पढ़ा था ना, देखो जैसे ही मेड, देखो एक और देखो उन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है, आज क्वेश्चन हुए हमारे ज्यादा। ही मेड मी लो,
तो इसमें देखो एक वर्ब ये पढ़ा है, एक वर्ब ये पढ़ा है, दो हो गए। तो पॉजिटिव में स्ट्रक्चर ऐसी होती है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कौन सा निकलता है, इसका ही निकलता है। ये कोई मतलब इन्होंने फोर्स किया, कायल किया मुझे हंसने पे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन जवाब आपसे कल पूछूंगा कि जो हमने कंपैरिजन में पढ़े सब्जेक्ट वाले, उसमें कंपैरिजन तो दो की होती है, लेकिन दो से ज्यादा, जैसे जैसे वी आर मोर कॉन्फिडेंट देन दे आर, इसमें तो बहुत ज्यादा आ गए अल्फाज। तो ये कैसे मतलब सही है या गलत है? वी आर मोर, वी आर मोर, वी आर मोर कॉन्फिडेंट देन। तो इसमें आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आ जाते हैं? अच्छा अच्छा पॉइंट, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं लगता आपको कि दो से ज्यादा मतलब कंपैरिजन तो दो में होती है, लेकिन इसमें वी और दे देखो इतने सारे, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गए? इसका आपने जल्द जवाब देना। नाश्ता होती जाऊँ ना।